हेलो, खुश आमदीद दोस्तों। आज हम एक हैरत अंगेज चीनी फंतासी फिल्म देखने जा रहे हैं। कोई वक्त ज़ाय किए बगैर आइए फिल्म में गोता लगाएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करने और हमें हौसला देने के लिए लाइक बटन को दबाएं। शुरू में वो 3 सल्तनतें दिखाते हैं। पहली जन्नत है जहां देवता रहते हैं, दूसरी दुनिया है जहां आम लोग रहते हैं, और तीसरा जहन्नम है जहां शयातीन रहते हैं और अंडरवर्ल्ड में गुनहगारों को सजा देते हैं। जैसे जैसे मुद्दत गुजरती है, जहन्नम में बदरूहें बुरे कामों में मशगूल होने लगती है। वो एक चमकता हुआ पत्थर बनाते हैं जो उन्हें नाकाबिल यकीन ताकत फराहम करता है। शयातीन जमीन पर आते हैं, लोगों को मारते हैं और पत्थर में फंसकर उनकी रूहें चरा लेते हैं। पत्थर की ताकत की वजह से जहन्नम का बादशाह तीनों जहानों यानी जन्नत, जमीन और जहन्नम पर कब्जा करने और उन पर हुकूमत करने का इरादा रखता है। ऐसा करने के लिए इसे एक मखसूस दिन पर एक रस्म अंजाम देने की जरूरत है जो हर 1000 साल में सिर्फ एक बार होता है। वो दिन तेजी से करीब आ रहा है। देवता इससे वाकिफ हैं और खतरे के लिए तैयार हैं। देवता मंताव नामी कमांडर को बुलाता है और उसे बताता है कि वो दिन करीब है जिसका आसिफ इंतजार कर रहे थे। वो मंताव को दुनिया के लोगों की हिफाजत का हुक्म देता है। अगले मंजर में एक गांव में लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं जब अचानक जहन्नम से बदरूहें नमूदार होती हैं। वो गांव वालों को मारते हैं और उनकी रूहें चरा लेते हैं। शयातीन रूहों के साथ जहन्नम में वापस आते हैं, इन्हें चमकते हुए पत्थर में रखकर। इन शैतानों में हमारा हीरो ली है। जैसे ही वो दाखिली दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, दिवहैकल राकुशस इलाके की हिफाजत कर रहे हैं। ली अंदर दाखिल होता है और पत्थर को रुपेश करने का ड्रामा करता है, लेकिन इसके बजाय वो उसे चरा लेता है। पहले तो कोई भी इसका नोटिस नहीं लेता। ली गेट से गुजरती है, दिवहैकल शैतान की टांगों के दरमियान से फरार होती है, लेकिन अचानक एक छिपकली शैतान इसे कुछ मशकूक महसूस हुआ। वो ली का लिबास उतारती है और इसे पता चलता है कि ली ने चमकता हुआ पत्थर चरा लिया है। बदरूहें इसका पीछा करने लगती हैं। ली भागता है और देवहैकल शैतान ने उसे तकरीबन पकड़ लिया, लेकिन देवताओं के भेजे हुए कमांडर ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। वो ली से कहता है, तुमने अच्छा काम किया। वो दोनों उड़ जाते हैं और जहन्नम से बच जाते हैं। दरियासना जहन्नम के बादशाह को पता चलता है कि चमकता हुआ पत्थर गायब है और उसके बारे में अपने मनीनस से पूछता है। छिपकली का शैतान कहता है, मैंने इसे नहीं देखा। शायद ये कोई देवता था, लेकिन जहन्नम का बादशाह जवाब देता है, खुदा जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकते। ये किसी और ने किया होगा। छिपकली का शैतान कहता है, मैं पत्थर ढूंढने जाऊंगा, लेकिन बादशाह उसे रोकता है और एक बर्फानी लड़की को जो बर्फ में जिमी हुई है पत्थर को निकालने के लिए मुकर्रर करता है। वो उसे रहा करता है और इसे अपने मिशन पर भेजता है। अगले मंजर में ली अपने जहन्नम के सफर से कमजोर होकर कमांडर से शराब पीता है। इसे पीने के बाद ली अपनी ताकत दोबारा हासिल कर लेता है। ली की एक बहन है जो कमांडर से कहती है कि वो उसे परेशान न करे क्योंकि वो कमजोर होता जा रहा है। कमांडर ने जवाब दिया, तुम्हारे भाई ने चमकता हुआ पत्थर चराकर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जहन्नम के शयातीन बाज नहीं आएंगे, वो पत्थर के लिए आएंगे। तुम्हारा भाई ही उनसे लड़ सकता है। मैं इसे तरबियत दूंगा, इसे वो महारत और ताकत दूंगा जिसकी उसे जरूरत है, इसलिए फिक्र ना करो, मैं उसकी देखभाल करूंगा। कमांडर ली को एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है जहां बुद्ध का एक दरख्त खड़ा है। ली एक भिखारी की तरह लगता है, लेकिन माजी में जब वो कमांडर के साथ एक इंटर्न था, उसने बहुत से शैतानों से लड़ा और मार डाला। इसकी महारत की वजह से कमांडर ने इसे पत्थर लेने के लिए मुंतखब किया। हुनरमंद होने के बावजूद ली के पास शैतानों से लड़ने की ताकत नहीं है। लिहाजा कमांडर हाथ का पंखा फैलाता है और ली को इक़्तिदार मुंतकिल करने के लिए ली के खून का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ली एक देवहैकल इफरीत में तब्दील हो जाता है। ताहम
वो अपनी नई शक्ल पर काबू पाने के लिए जिदोजहद करता है और जमीन पर गिर जाता है। कमांडर कहता है, अब आपके पास ताकत है, लेकिन आप उसे कंट्रोल करना नहीं जानते। मैं आपको तरबियत दूंगा। इसके बाद ली नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर हो जाता है और एक ही तोड़ से बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ सकता है। दिव्य हैकल इफरीत में तब्दीली इसकी रूह के अंदर से शुरू होती है। ली को अपने इख्तियारात पर काबू पाने में मदद करने के लिए कमांडर उसे एक पहाड़ से धकेल देता है। ली अपनी इंसानी शक्ल में गिरता है, लेकिन वो बदल जाता है और तेजी से एक दिव्य हैकल इफरीत की तरह पीछे से छलांग लगा देता है। कमांडर फिर कहता है, आपको इफरीत की शक्ल में एक हथियार की जरूरत होगी। आप अपनी रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ली उसकी पीठ को छूता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी से एक हथियार बनता है। वो इसके साथ गुस्से से मश्क करता है। इसके बाद कमांडर चमकता हुआ पत्थर एक शेर को देता है ताकि उसे महफूज रखा जा सके, और शेर उसे अंदर ले जाता है। और अब वो इन लोगों से बातें करने लगा जो बदरूहों से डरते थे। इसने कहा, डरो मत, अब हमारे पास चमकता हुआ पत्थर है, लेकिन जहन्नम के शयातीन हम पर हमला करने आएंगे। अगर हम जिंदा रहे और अगले 5 दिन लड़े तो सब खत्म हो जाएगा। उसने पूछा, क्या तुम उन बदरूहों से लड़ने के लिए तैयार हो? लोगों ने अपने हाथ उठाए और चिल्लाया, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी दौरान कुछ खूबसूरत लड़कियां डांस प्रोग्राम के लिए गांव में दाखिल हुईं। लोगों ने उन्हें बेताबी से देखा, लेकिन ली को कुछ मशकूक महसूस हुआ। उसने अंदाजा लगाया कि छिपकली शैतान इंसानी शक्ल में आई है। जब ली चेक करने गया तो वो एक लड़की को देखकर दंग रह गया, क्योंकि ये हमारी हीरोइन थी, यानी सुनो गर्ल। इसे देखकर ली दंग रह गया क्योंकि वो उसे पहले से जानता था। सुनो गर्ल ने कहा कि हम मगरिब से डांस प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं। अचानक ली ने इसका हाथ पकड़ा और उसने पूछा, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और चली गई। इस रात जब ड्रामे की तैयारियां हो रही थी, ली दोबारा सुनो गर्ल के पास गया और पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जैसे तुम मुझे नहीं जानते? बस थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी है, लेकिन 3 साल पहले हम मोहब्बत करने वाले हैं। सुनो गर्ल ने जवाब दिया, तुम्हारा क्या मतलब है? हम मोहब्बत करने वाले हैं? नामुमकिन है, बस चले जाओ। वो चली गई और ली वो अपनी खोई हुई मोहब्बत के लम्हात को महसूस करते हुए परेशान था। एक फ्लैशबैक में 3 साल पहले जब ली कमांडर के साथ इंटर्निंग कर रहा था, वो अंदर पड़ रहा था जब उसे किसी को बाहर का एहसास हुआ। ये फर्ज करके कि ये कोई शैतान है, वो हमला करने के लिए अपनी तलवार लेकर बाहर निकल गया। लेकिन उसने सुनो गर्ल को हवा में खूबसूरती से तैरते हुए देखा। उसे देखकर उसका दिल धड़कने लगा। उसने एक लफ्ज नहीं कहा, लेकिन मुड़कर उसकी तरफ देखा और उसी लम्हे से इससे प्यार हो गया। इसके बाद उसने इसे हर जगह तलाश किया, लेकिन वो उसे नहीं मिली। तो उसने उसकी तस्वीर खींची, ये सोच कर कि वो इसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। लेकिन फिर किसी ने इसके दरवाजे पर दस्तक दी। वो लड़की थी। वो हक्का बका रह गया। लड़की ने पूछा, बाहर बर्फ का तूफान है, क्या मैं यहाँ सिर्फ एक रात रह सकती हूँ? उसने फौरन उसे अंदर जाने दिया और वो मोहब्बत करने लगे। आखिरकार मोहब्बत करने वाले बन गए। एक दिन सुनो गर्ल ने पूछा, अगर मैं शैतान होती तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते? लेकिन इसने जवाब दिया, शैतान और इंसानों को एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर तुम शैतान होते तो मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा। दिल शिकस्ता सुनो गर्ल अपने स्नोडेमन की शक्ल में बदल गई, भाग गई और फैसला किया कि इसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसकी वजह से वो जहन्नम में वापस आ गई और बर्फ में जिम गई। अब हाल में सुनो गर्ल के साथ आने वाली लड़कियों ने अपने रक्स से गांव वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना शुरू कर दिया। दरी असना ली सुनो गर्ल के खेमे में गया। वो भी अनजाने में इसे अपनी तरफ मुतवज्जे करती थी। इस वक्त ली ने देखा कि इसकी आंखों से बर्फ की एक सुई निकलने वाली है। इसने जल्दी से इसकी गर्दन पर उंगली रखकर उसे अपनी जगह पर जमा दिया। अब वो जानता था कि शैतान पत्थर लेने आए हैं।
वो शेर के मंदिर की तरफ भागा और उसके संदूक से पत्थर निकाल लिया। इसी दौरान एक बड़ा इफरीत पत्थर लेने के लिए अंदर दाखिल हुआ, लेकिन शेर उसकी हिफाजत के लिए पहले से मौजूद था। शेर ने देव हैकल इफरीत पर गुस्से से हमला किया और आज तक चीन के लोग अपने अफसानों में इस शेर को देवता के तौर पर पूजते हैं। होश में आने के बाद सुनोगर मंदिर पहुंची। ली अपने शैतानी रूप में बदल गया और वो जाय वकुआ पर नमूदार हुआ। ये जानकर के पत्थर देव हैकल इफरीत के साथ है, बर्फानी लड़की ने इससे लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को अपने इफरीत की शक्लों में नहीं पहचाना और शदीद लड़ाई की। उनकी ताकतें बराबर दिखाई देती थीं। एक मौके पर सुनो गर्ल ली को मुंजमद करके मारने ही वाली थी, लेकिन अचानक छिपकली का शैतान नमूदार हुआ। इसने समझा कि पत्थर बॉक्स में है और उसने इसे ले लिया। दूसरी तरफ ली, उसने अपनी पूरी राक्षस शक्ल को उतारा। वो आग फैला रहा था। बर्फानी लड़की गर्मी को बर्दाश्त न कर सकी और फरार हो गई। इसके बाद ली अपनी इंसानी शक्ल में वापस आया, मुस्कुराया जब उसने देखा कि उन्होंने सिर्फ डब्बा लिया है। बेवकूफ, वो बुड़बुड़ाया। सुनो गर्ल ने छिपकली के शैतान को हिदायत की कि वो बॉक्स को फौरन जहन्नम में ले जाए। फिर अपने खेमे में वापस आ गया और इसी हालत में जिम जाने का बहाना किया। ली खेमे में आया और उसने इसे छोड़ दिया। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन इसकी मोहब्बत ने इसे रोक दिया। जहन्नम में छिपकली शैतान, उसने जहन्नम के बादशाह के सामने बॉक्स रखा। वो ये जानकर हैरान रह गए कि डब्बे के अंदर सिर्फ एक आम पत्थर था। मायूस होकर बादशाह ने उन पर चीख मारी और तंबी की, अगर तुमने पत्थर वापस ना लिया तो तुम सब मर जाओगे। ली ने ये पत्थर अपने कमांडर को दिया, जिसने ली की कोशिशों को सराहते हुए कहा, शैतान पत्थर लेने आए थे, लेकिन ली ने इसे बचा लिया। कमांडर ने नाचने वाली लड़कियों की हकीकी शैतानी शक्लें भी जाहिर की और वो उन्हें मारने ही वाली थी। अचानक सुनो गर्ल हुजूम से नमूदार हुई और कमांडर पर हमला करने के लिए अपने इफरीत की शक्ल में तब्दील हो गई। लेकिन कमांडर इतना ताकतवर था कि इसने इसे आसानी से शिकस्त दे दी। वो ली की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, उसे मार डालो। ली ने अपनी तलवार ले ली, लेकिन एक बार फिर उसकी मोहब्बत ने इसे रोक दिया और उसने रोते हुए कहा, मैं इसे नहीं मार सकता, बस उसे छोड़ दो। कमांडर सुनने को तैयार नहीं, इसे मारने के लिए छुरी फेंक दी। ली ने मुदाखलत की और चाकू ने इस पर वार किया। इसी दौरान जहन्नम का बादशाह अपनी पूरी फौज के साथ जाय वकुआ पर पहुंचा, जो बहुत बड़ा और ताकतवर मालूम होता था। जंग शुरू हो गई। शयातीन इहाते की दीवारों को फलांकर मंदिर में दाखिल हुए। शेर, जो मंदिर की हिफाजत कर रहा था, जहन्नम के बादशाह से लड़ा, लेकिन बादशाह इतना ताकतवर था कि उसने शेर को शिकस्त देकर एक तरफ फेंक दिया। ये देखकर सिपा सालार ने बादशाह को जंग में मशगूल कर दिया। ताहम इसकी ताकत डेमन किंग को रोकने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए उसने ली के जख्म में चाकू घुमा दिया। इसकी वजह से ली अपनी शैतानी शक्ल में बदल गया और कमांडर ने ली को मजीद ताकत दी। उन्होंने दोबारा लड़ाई शुरू की। जंग के दौरान ली डेमन किंग के सांप के सरों में से एक को काटने में कामयाब हो गया। ली ने फिर पानी में छलांग लगा दी और डेमन किंग इसका पीछा किया। वो पानी के अंदर लड़े, लेकिन डेमन किंग वाकई मजबूत था। इसने ली पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। इसने ली को पकड़ लिया और सतह पर तैरने ही वाला था। इसी दौरान ली बेदार हो गया और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए डेमन किंग को साहिल पर फेंक दिया। जब डेमन किंग उठा, उसने देखा कि इसका एक हाथ गायब था। ली ने इसे काट दिया था। शैतान बादशाह कमजोर हो जाता है और वापस लड़ने के काबिल नहीं होता है, लिहाजा वो जहन्नम में वापस आ जाता है। कमांडर ली को इसे मारने का हुक्म देता है, लेकिन ली कुछ मुख्तलिफ महसूस करता है और डेमन किंग को जाने देता है। ली अपनी इंसानी शक्ल में वापस आने के बाद कमांडर ने इस पर चीखते हुए कहा कि उसने डेमन किंग को मारने का बेहतरीन मौका गंवा दिया। उसने ली को मुतनब्बे किया, उसे दोबारा वही गलती न करने का कहा और उसे हुक्म दिया कि वो स्नो डेमन को गायब होने से पहले मार डाले। बाद में ली अपनी तलवार के साथ जेर जमीन जेल पहुंच गया।
बर्फानी लड़की के हाथ और टांगे लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और इसे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हम तवक्को करते थे कि ली इसे मार डालेगा, लेकिन इसके बजाय वो इसे रहा करता है और उसे हिफाजत में ले जाता है। दरी असना कमांडर एक चमकता हुआ पत्थर खोलता है और जैसा कि वो करता है, ली को एक अजीब दर्द महसूस होता है। सांस लेने के लिए जिदोजहद कर रहा है। वो एक ज़ुम्बी की तरह बन जाता है। बर्फ लड़की पर हमला। लेकिन अचानक एक छिपकली डेमन ने इस पर अपनी दम से हमला किया और इसे फेंक दिया। बर्फानी लड़की छिपकली डेमन को रुकने को कहती है और छिपकली डेमन बताती है कि वो ली की मदद करने आई थी। वो इसे एक दवा देती है और कहती है कि ये वही है जो कमांडर ने इसे दी थी। एतमाद के साथ ली से पीता है। इसके बाद वो एक चौंका देने वाली सच्चाई का इंकिशाफ करती है। ली इंसान नहीं है, वो जहन्नम से ताल्लुक रखता है। अगर वो अपने माजी के बारे में मजीद जानना चाहता है तो वो इसके साथ जहन्नम के बादशाह से मिलने आ सकता है। उलझन में ली अपने घर लौटता है। वो अभी तक अपनी हकीकी शनाख्त से बेखबर है। वो अपनी बहन और एक डॉक्टर से मिलता है जो उसे चेक करता है। ये जानकर हर कोई हैरान है कि ली की कोई नब्ज या दिल की धड़कन नहीं है, वो एक शैतान है। एक फ्लैशबैक में ली अपने माजी को याद करता है। वो एक गांव में पैदा हुआ और पला बढ़ा जहां रिश्वत की वजह से सिर्फ अमीर तलबा ही सरकारी मुलाजमत के इम्तिहानात में शामिल हो सकते थे। गरीब होने के बावजूद ली ज़हीन था, लेकिन इसे मुंतखब नहीं किया गया। इसके बजाय उन्होंने अमीर तलबा का इंतखाब किया। इस नाइंसाफी को बर्दाश्त करने से कासिर ली ने सरकारी अहलकारों में रिश्वत सतानी और बदउनवानी को बेनकाब किया। इसके नतीजे में उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया और हुकूमत की मुखालफत करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। ली इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए इसने अपना सर पत्थर पर मारा और मर गया। इसकी रूह ने इसके जिस्म को छोड़ दिया और अब उसे सब कुछ याद है। सच्चाई जानने के बाद ली खौफनाक महसूस करता है। इसके बाद वो सुनो डेमन की दी हुई दवा पीता है, जिससे इसकी मामूल की हालत बहाल हो जाती है। ली कहते हैं, अब मुझे ये जानने की जरूरत है कि मेरे मरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ। मुझे जहन्नम में जाना है और जहन्नम के बादशाह से मिलना है। एक साथ वो जहन्नम में दाखिल होते हैं, जहां जहन्नम का बादशाह सुनो डेमन को ली से मोहब्बत करके जहन्नम को धोखा देने की सजा देता है। ली नाराज है और उसके बारे में सच्चाई का मुतालबा करता है। जहन्नम का बादशाह फिर एक चौंका देने वाला मोड़ जाहिर करता है। ली की मौत के बाद उसकी रूह को जहन्नम में ले जाया गया। कमांडर ने ली की रूह का दावा किया और इसे दोबारा ली के जिस्म में डाल दिया, जिससे इसे यकीन हो गया कि वो अब भी जिंदा है। कमांडर ने ली की यादों को मिटा दिया और इसे चमकते हुए पत्थर को बाजियाफ्त करने की तरबियत दी। जहन्नम का बादशाह वजाहत करता है कि आम इंसान या देवता जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन ली खुदा इंसान नहीं था, वो जहन्नम से ताल्लुक रखता था। इसलिए आप आसानी से जहन्नम में दाखिल हो गए और चमकता हुआ पत्थर चरा लिया। ली इस पर यकीन नहीं कर सकता। वो इसरार करता है कि कमांडर एक अच्छा शख्स था, लेकिन जहन्नम के बादशाह ने हकीकत को जाहिर किया। अब का कमांडर अच्छा शख्स नहीं था, वो बुरा था। मायूस होकर ली ने जहन्नम के बादशाह पर हमला किया। अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है। जहन्नम का बादशाह जारी है, वजाहत करता है कि इंसानी रूहों को चुराना और चमकते हुए पत्थर को ताकत देना कमांडर के मंसूबे का हिस्सा था। कमांडर जहन्नम के बादशाह के पास आया था और जहन्नम की रूहों के बजाय पत्थर को ताकत देने के लिए इंसानी रूहों को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था, जिसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। कमांडर की बात मानकर जहन्नम का बादशाह राजी हो गया। ताहम जहन्नम के बादशाह को जल्द ही एहसास हो गया कि कमांडर ने इसे धोखा दिया है। तीनों जहानों यानी जन्नत, जमीन और जहन्नम पर हुक्मरानी के लिए पत्थर को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। कमांडर ने ली का इस्तेमाल इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया कि देवता इस पर शक नहीं करेंगे। जहन्नम के बादशाह ने ली को खबरदार किया कि कल रस्म का दिन है। अगर ली कमांडर को नहीं रोकता है तो इसका प्रेमी सुनो गर्ल मर जाएगा। मदद करने के लिए
जहन्नम का बादशाह ली को मुकम्मल इख्तियारात देता है। अब हकीकत को जानकर ली कमांडर को बेनकाब करने के लिए अपने गांव वापस आया। वो सबको कमांडर की धोखाधड़ी के बारे में बताता है, किस तरह उसने तीनों जहानों का खुदा बनने के लिए रूहें चराई थी। लेकिन गांव वाले इस पर यकीन करने से इनकारी हैं। कमांडर हमारा खुदा है, वो चीखते हैं। अचानक कमांडर नमूदार होता है और गांव वाले इसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन ली नहीं झुकता है। वो कमांडर पर चीखता है, इसे वो शख्स कहते हैं जिसने उनकी रूहें चराई थी। गांव वाले ली को नजरअंदाज करते हैं, इसलिए वो कमांडर पर हमला करने की कोशिश करता है। कमांडर गायब हो जाता है और ली पर हमला करता है। देहातियों ने ली को ऑन कर दिया और इस पर हमला किया। मायूसी में ली अपने इफरीत की शक्ल में बदल जाता है और चीखता है, इस पर यकीन न करो। कमांडर अपने सिपाहियों के साथ ली पर हमला करता है, लेकिन सुनो गर्ल बर्फानी तूफान पैदा करने और ली को महफूज मकाम पर ले जाने के लिए इन वक्त पर पहुंच जाती है। ताहम ली का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसका गुस्सा इतना शदीद हो जाता है कि समंदर भी बखर जाता है। बर्फानी लड़की इसे पुरसुकून करने की कोशिश करती है, लेकिन वो समंदर के पार भागता है। बर्फानी लड़की इसके पीछे चलती है, इसे रोकने के लिए पानी जिमती है, लेकिन ली नहीं रुकता। इस वक्त इसके आंसू का एक कतरा ली की आंख में गिरता है। फौरी तौर पर ली पुरसुकून हो जाता है और वो सोते हुए इसकी गोद में गिर जाता है। जब ली जागता है, बर्फ लड़की चली गई है। वो जानता है कि वो कमांडर का मुकाबला करने वाली है। दरियासना कमांडर उन रूहों को इस्तेमाल करता है जो उसने जमा की हैं और ज्यादा ताकतवर बनने और तीनों जहानों पर कब्जा करने की रस्म अदा करने के लिए। सुनो गर्ल पहुंची और रस्म को रोकने के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करती है, लेकिन कमांडर जवाबी कार्रवाई करता है। वो सख्त लड़ते हैं और एक मौका पर सुनो गर्ल चमकते हुए पत्थर को आसमान में फेंक देती है। जैसे ही वो इसे पकड़ने की कोशिश करती है, कमांडर उसे जादुई मसल्लस की ढाल में फंसा देता है। वो आजाद होने के लिए जिदोजहद करती है, लेकिन कमांडर ने एक और जादू किया, से ढाल के अंदर मुंजमद कर दिया। ली वो गांव पहुंचता है, लेकिन गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अपने इफरीत की शक्ल में वो फौजियों के जरिए धमाके करता है और गांव में दाखिल होता है। जब वो अपनी आशिक लड़की को फंसा हुआ देखता है तो इसका गुस्सा उबल पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी लड़की को कैद करने की, वो चीखता है। ली दोबारा अपने इफरीत की शक्ल में बदल जाता है और कमांडर को कपड़े धोने की तरह बेरहमी से पीटता है। कमांडर ली के गुस्से को संभालने से कासिर एक जादुई मसल्लस के साथ अपने आप को बचाने के लिए जादू करता है। ली इसे तोड़ने की कोशिश करता है और कमांडर का ख्याल है कि वो उसे नहीं तोड़ सकता, लेकिन अपने दिल में अपनी आशिक लड़की की याद के साथ ली अपनी पूरी ताकत के साथ ढाल को तोड़ देता है। वो इसे टुकड़े टुकड़े कर देता है और कमांडर के जिस्म को दो टुकड़े करने के लिए अपने हथियार का इस्तेमाल करता है। कमांडर की मौत के साथ बर्फ की लड़की को जादू की ढाल से आजाद कर दिया गया है। वो ली के बाजुओं में गिरती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, वो मर रही है। मरने से पहले उसने इससे पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करोगे, हालांकि मैं एक शैतान हूँ। ली वो गम में चीखता है, लेकिन जैसे ही बर्फ की लड़की गायब हो जाती है, उसका दिल टूट जाता है। चमकता हुआ पत्थर फिर ली के हाथ में वापस आ जाता है और तमाम चोरी शुदा रूहें छोड़ दी जाती हैं और उनके हकीकी मालिकान को वापस कर दी जाती है। गांव के लोग ये देखकर ली को देवता समझकर पूजा करने लगते हैं, लेकिन ली सिर्फ अपनी खोई हुई मोहब्बत के बारे में सोचता है। खुदा ली के पास आता है और उसे जन्नत में पुरअमन जिंदगी की पेशकश करता है, लेकिन ली ने इनकार कर दिया। मैं जन्नत में अमन नहीं चाहता, मेरी जगह जहन्नम में है, वो कहता है, और वो जहन्नम के अंडरवर्ल्ड में गिर जाता है। और ये कहानी का इख्तिताम है। उम्मीद है कि आप सब ने लुत्फ उठाया। देखने के लिए शुक्रिया।